ना दिल लग रहा है नमाज के अंदर, जल्दी जल्दी नमाजें पढ़ रहे हैं और ख्यालात की यलगार है, यलगार, खौफ खुदा के साथ नमाज ही नहीं पढ़ रहे। हालांकि आपके नबी ने इरशाद फरमाया जिसने 2 रकत नमाज, ज्यादा नहीं, 2 रकत नमाज ऐसे अदा की कि उसमें दुनिया का कोई ख्याल अपने कल्ब में ना लाया, वो गुनाहों से ऐसा पाको साफ हो जाएगा जैसे आज ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। लाना फरमाया, आना नहीं। ख्यालात तो आएंगे, एक शैतान है जो ख्याल डालेगा, लेकिन हमारा काम क्या था? ख्याल आया उसको फौरन टाल कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का मतलब क्या है? तो ज़ाते बारी ताला का तस्वुर तो नहीं आएगा ना भाई जहन में। जो नबी ने फरमाया तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है, तो उसके देखने का यकीन जहन में हाजिर करें। या फिर जैसे मदीने का तस्वुर कर लिया, मक्के का तस्वुर, मौत को याद कर रहे हैं, मैदान माशर, पुल सरात, जन्नत, दोज़ख, ये जहन में ला रहे हैं। ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत। ये ख्यालात आ जाएं। और इसी तरह अगर कोई ख्याल आ गया ज़ौजा का, बच्चों का, क्रिकेट का, कारोबार का, जैसी आए फौरन झटक दें। ये नहीं कि आप सोचना शुरू कर दें। तरावी में खड़े हो गए एक नौजवान और PSL स्टार्ट हो गया, बॉलिंग करा रहा है, बैटिंग कर रहा है पूरी, और मैच भी जीत गया, ट्रॉफी भी उठा ली। लेकिन जैसे ट्रॉफी देने लगे इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, ट्रॉफी गायब। तो रुकू करना पड़ा। तो यार अभी ट्रॉफी भी मिल जाती। एक कंजूस आदमी था, उसको वो नमाज, उसको मस्जिद में पहुंचा तो जमात निकल गई, तो बड़ा अफसोस करने लगा। लोग बड़े मुतासिर हुए, कहा कि हमें आपके जज्बे से बहुत सीखने को मिला है कि आप क्या जमात निकल गई, इतना आप दुख कर रहे हैं। कहा भाई ये बात नहीं है। मसला ये था कि जब इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ता था ना, तो अपने दुकान का पूरा हिसाब आराम से कर लेता था। अब इमाम साहब अकेले नमाज पढ़ूंगा तो हिसाब के अलग टाइम निकालना पड़ेगा, मेरा वक्त निकल जाएगा। तो ये सूरत हाल होती है कि जो चीज़ हमें कहीं याद नहीं आती, आप आजमा कर देखिएगा, वो नमाज में याद आएगी। इसीलिए एक आदमी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया, कहने लगा हुजूर मैंने कुछ अपना खजाना दबाया था, अब भूल गया कि कहाँ दबाया था, क्या करूं? फरमाया इलाज तो बता दूंगा लेकिन तो करेगा नहीं। कहा कि जी कैसे नहीं करूंगा, आप बताएं, क्योंकि इसके लिए तो हम तैयार है ना। अगर मैं कहूँ 5 वक्त नमाज पढ़ें, दाढ़ियां बढ़ाएं, दीन इल्म के दीन सीखें, अल्लाह आपको जन्नत देगा, हम में से बहुत से कहेंगे हाँ क्या सही रहे, बिल्कुल अल्लाह हमें तौफीक देगा, बस तौफीक देगा। और अगर मैं कहूँ मैं आपको वजीफा दे रहा हूँ 100 मरतबा आपको पढ़ना है, 100 मरतबा फजर की नमाज के बाद, उसी दिन आपको 1 लाख रुपए ना मिले तो फकीर का गरीबान पकड़ लीजिएगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब अगर घर में चाय पी ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर आप उसको पूछेंगे, पूछने के बाद अगर मैं ये भी कंडीशन लगा दूं किसी ने शोर कर दिया ना, या आप भूल गए गिनती, खत्म, दोबारा शुरू, तो आप उस कमरे में दाखिल होने से पहले घर वालों को कहेंगे कोई आए ना टांगे तोड़ दूंगा, तुम लोग कम वक्त हो, निकल जाओ, बच्चों को बाहर निकालो घर से। और मुसल्ले पे बैठ के एक एक दाना ये हमारा इस्तिग़राक़ है। क्यों? बुरा नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं, आप ना बुरा मानिएगा। कि मादी शय हमारे सामने आए तो हमारी कामिल तवज्जो होती है, और आखिरत के बारे में कहें तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 रकत नमाज, दुनिया का ख्याल ना लाओ, गुनाहों से ऐसे पाको साफ हो जाओगे जैसे आज ही मां के पेट से पैदा होंगे। लेकिन यह भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लामा आलूसी ने इस हदीस को नकल फरमाया, सरकार ने फरमाया आखिरी जमाने में एक शख्स भी मस्जिद में ऐसा नहीं होगा जो खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करने वाला हो।